क्योंकि जो हमने पाक चीन दोस्ती एसएसटी में पढ़ी है, वो जो चैप्टर है उसको स्किप किया जाए, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो उससे मैंने बड़ी मार खाई, बहुत बुरी लगती है, उससे मैंने बड़ी मार खाई है। वो जो चैप्टर है वो काइंडली स्किप करते हैं। चीन दोस्ती वाला जी, कि चाइना वाले करवाने, लेकिन क्यों करवा रहे हैं? वो तो एक ऐसा काम तक यहूदी भी नहीं करवा रहे वहाँ पे। आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, खबर सामने आ रही है चाइना की तरफ से। पहले भी बहुत सी खबरें सामने आई कि चाइना ने बहुत सी मस्जिदों को नाउजुबिल्लाह तोड़ा है और बहुत बुरा सलूक किया है। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है, जो बची कुची मस्जिदें चाइना के अंदर मौजूद थी, तकरीबन 1600 मस्जिदों को चाइना ने बार्स में तब्दील किया है और उसी के अंदर नाच गाना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, स्मोकिंग हो रही है, ड्रिंकिंग हो रही है। ये वीडियो मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देती हूँ, आवाम को भी दिखाते हैं। देखते हैं कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल होने के बाद जब ये वीडियो आवाम के सामने आती है तो कैसा रिएक्शन मिलता है। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। चाइनाज़ और पाकिस्तान का रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए पाकिस्तान की। ये वो आज से नहीं कर रहे, ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या वजह है? और हम इसके खिलाफ एक भी वर्ड नहीं बोलते। ये तो हमारे प्रेसिडेंट के चाहिए ना कि स्टैंड ले। वो कहते हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, लाइक वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहा है, ये वो, बल्कि चाइना हमें खा रहा है। लेकिन लाइक अगर 100% वो हमसे ले रहे हैं ना, तो वो हमें 0.1% दे रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो 99.9% वो खुद बेनिफिट रखे हैं। बट हमारे पाकिस्तानी को ये लगता है कि वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं एंड वट एवर जो भी है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी को बस ना उल्लू बनाया जा रहा है चाइनीज़। अब आप देखिए वीडियो, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं, जबकि इनको साथ देना चाहिए हमारे के मुसलमानों। अब ये देखिए जो इसराइल और फ़लस्तीन पे हमले हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने फ़लस्तीन के लिए भी कुछ भी किया होगा। लाइक ये इसराइल का ही साथ देंगे। हमारा पाकिस्तान जो खुद है वो भी नहीं साथ दे रहा है। लाइक उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अभी तक पाकिस्तान में ही आ रही हैं और पाकिस्तानी दिल खोल के पी भी रहे हैं एंड वट एवर। अब आप देखो ना, आपने फ़ौरन इसराइल पर बात की। हम लोग यहाँ कहते हैं हमने इसराइल के खिलाफ जहाद करना है, इंडिया के खिलाफ गज़वा हिंद करनी है। जहाँ चाइना के अंदर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को ख़त्म कर रहे हैं, मस्जिदों को वो ढा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, उनके खिलाफ एक भी लाइन क्यों नहीं? हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो जस्ट अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है कि हमें पैसे आ रहे हैं, हमें हमारा काम हो रहा है, बस ठीक है, अपना फ़ायदा उठा। लाइक नवाज शरीफ को देख लें, अपने पैसे उठा कर यहाँ से बाहर लंदन में अपने घर बना रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी सड़कों पे रुल रहे हैं, अपना सब कुछ देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपना प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं एंड देन बस। चाइना के साथ क्या करना चाहिए ये बताओ। चाइना के साथ आई थिंक जो वो कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी हमारे साथ उनका जो रिलेशनशिप था, जो वो कहते हैं हमारी फ्रेंडशिप है, हमारे लिए वो इतना कुछ करते हैं, हमें हमारा मुश्किल में साथ देते हैं। अगर वो देते हैं तो जो इन्होंने बात की कि वो हमसे लेते भी हैं, ठीक है। हम मतलब स्टार्ट से उनके कर्जदार आ रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट को या बाकी सबको यही चाहिए कि उनके साथ उन्होंने जो किया, इस्लाम से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो हमें उनको स्टैंड लेना चाहिए। उनकी हमारी पाकिस्तान की और चीन में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है। कितनी अच्छी? बहुत ज़्यादा अच्छी। वो वहाँ पर मस्जिदों को तोड़कर मस्जिदें बाकी बची हैं उनको बार्स में कन्वर्ट करके वहाँ नाच गाना कर रहे हैं। क्या कहोगे? बहुत बुरा कर रहे हैं। उनकी हमारे साथ तो दोस्ती थी, लेकिन ये बहुत बुरा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सजा देंगे इसकी। चाइना को यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं होता? चाइना के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते? वो डरते हैं, उनकी वो जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं और हम जो है हम इतने नहीं है, इसलिए यहाँ पे डरते हैं, से कोई आवाज़ नहीं उठाता। कितने पावरफुल हैं वो? बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। कितने? बहुत। अब इसका अंदाज़ा थोड़ी ना लगाया जा सकता। वैसे तो इसराइल भी पावरफुल है, लेकिन उसके खिलाफ भी यहाँ पर कहते हैं कि जिहाद होगा। इंडिया भी पावरफुल है, उनके अगेंस्ट भी कहते हैं कि हम जंग लड़ेंगे। तो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं? पता नहीं है क्यों नहीं करते ऐसे। उनकी फ्रेंडशिप है, वो मिलते भी हैं वहाँ जाकर उनसे, जो हमारे वज़ीर आज़म है वो। क्या पाक चीन दोस्ती वाकई बेमिसाल है? हम इतना डरते क्यों है चाइना से? बिल्कुल भी बेमिसाल नहीं है और इन्हें जो किया है अब तो बिल्कुल भी नहीं है। और डरते तो है ही, पता नहीं क्यों डरते। पाकिस्तान तो सारे मुल्कों से ही डरता है। क्यों? मुझे तो यही लगता है। इसराइल की भी मदद नहीं की उन्होंने। इसराइल की मदद नहीं ना की। फलस्तीन की है, इसराइल की कह रहे हो? सॉरी, फ़लस्तीन की भी मदद नहीं की। तो क्या करें? आवाज़ उठाएं। कैसे? सारे जब मिलके बोलेंगे ना तो फिर ही होगा। चाइना के खिलाफ अगर यहाँ पर बोला गया तो चाइना क्या एक्शन लेगा? क्या हम चाइना के बगैर सरवाइव कर पाएंगे? वहाँ से तो यहाँ पे बहुत कुछ आता है, तो पता नहीं सरवाइव करे, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता जी। बहुत कुछ आता है वैसे यहाँ पर।
चाइना के खिलाफ आपके मुताबिक एक्शन लेना चाहिए या नहीं? लेना चाहिए, वो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं तो ये बहुत बुरा है। पक्का क्या एक्शन ले? क्या एक्शन ले? उनके जो वो उनकी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे बंद कर दी जाए, और जहाँ वहाँ चीज़ें आती हैं वो भी बंद कर दी जाए। यहाँ से तो कुछ नहीं, वहाँ से ही सारा कुछ आता है। आता है, ज़्यादातर वही आता है, वहाँ से ओरिजिन चलती है। थैंक यू सो मच। और मुल्क जो है ना वो भी इसके ऊपर ना फिर करेंगे। सर वो कभी मौलाना को मस्जिदों से निकाल कर सड़क पर खड़ा करके डांस करवाते हैं, रोज़े नहीं रखने देते, दाढ़ी नहीं रखने देते मुसलमानों को। ये बताएगा फिर पाक चीन दोस्ती कैसे जिंदाबाद हो गई? हम कहते हैं हमने इसराइल के खिलाफ जहाद करना है, हम कहते हैं हमने गज़वा हिंद लड़नी है, लेकिन चाइना के खिलाफ हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मैं तो वही कह रहा हूँ जी, बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए। सारे बातें मुफाद की नहीं होती, मुफाद उनका भी है। अगर वो ट्रेड कर रहे हैं ना तो उनका ज़्यादा है, हमारा तो है ही। तो ये उनको, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए, बल्कि उनको एहतजाज कराना चाहिए जैसे बाकी मुल्कों पे करते हैं। और ये हमारी मजहबी जमातें, इनको भी करना चाहिए। फ्रांस के ऊपर देखे कितना इन्होंने प्रेशराइज करके फैज़ाबाद तक पहुंच गए थे, तो अब नहीं जा सकते। नहीं जाना ना जाए, लेकिन कम से कम एहतजाज तो कर सकते हैं ना। चाइना के बारे में वो भी नहीं बोल सकते ना, जो हमारे यहाँ पर जितने भी मौलवी मुल्ला है वो भी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे चाइना के बारे में। असल में भला क्या है कि देखें जी, जो चाइना में ये चीज़ें हो रही हैं ना वो हाईलाइट नहीं हो रही, बाकी जो है ना वो हाईलाइट हो जाती है, वो पता चल जाता है मीडिया पे। इसके बारे में देख ले, आपने मुझे दिखाई, मुझे नहीं पता। और इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियोस देख चुका हूँ सोशल मीडिया पे, बहुत कम आती हैं, इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। बाकी जो कोई और मुल्क कर लेना, अल्लाह ना करे, जैसे कि कुरान को जलाते हैं फ्रांस में, या खाके बना लिए, तो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन हो जाता है। तो इसके ऊपर भी होना चाहिए। इनके ऊपर ना बैन लगा हुआ है कि चाइना बाहर निकलने ही नहीं देता अपनी जो चीज़ें, बहुत मुश्किल। चाइना अपनी वो नई खबरें बाहर निकलने देता, ये बात सच है। असल मेन वजह भी यही है, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस चलेंगी ना, जैसे बर्मा में, थाईलैंड में हुआ था मुसलमानों का, काफ़ी सारी वीडियोस आ गई थी, तो इस तरह इनकी भी उन्होंने मुकम्मल ही ना इसके ऊपर, वो जो नया सूबा है ना उनका, उसके ऊपर मुकम्मल ही पाबंदी ऐसी लगाई है कि उनकी खबरें बाहर ना निकले कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पर करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनके सफ़ीर को बुला के एहतजाज अपना बताना चाहिए। सर उनके यहाँ पहले 3 सिटीजन्स पर अटैक हुआ, अब 2 पर अटैक हुआ, उन्होंने क्लियर वार्निंग दी है, हमें कड़े लफ्ज़ों में वार्निंग दी है। और वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, हमारी जुर्रत नहीं है हम एक भी लफ्ज़ बोल जाए। क्यों? क्योंकि पैसे आते हैं, इसलिए पैसे भी आते हैं। दूसरा देखे जी, चाइना जो है ना, उसको जो गैर मुल्की ताकतें हैं ना, उनमें फर्स्ट नंबर पे ना इंडिया है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हो। वो उनके सिटीज़न पे ना, यहाँ के जो बलूचिस्तान के जो दहशत गर्द हैं, जो उनको पैसा दे के इनके ऊपर अटैक करवा रहा है। इनके ऊपर अटैक करवा रहा है, चाइनीज़ पे है ये, वही और किसने करना है? ये BLL राइट मांग रहे हैं। अच्छा। राइट मांगना। अच्छा, मैं एक बात बताएं, मेरा और आपका कोई एक मसला चल रहा है, तो ज़ुबान से होगा, बातचीत होगी, या मैं आपको पिटाई शुरू कर दूँ, या आप मुझे मारेंगी? ज़ुबान से ही बात होगी ना, तो ज़ुबान से बैठ के बात करें। यहाँ पर एक पाक जगह है, वहाँ पे बंदा नमाज वगैरह पढ़ता है, और मस्जिद में ऐसे काम हो रहे हैं। मैं तो लानत भेजती हूँ ऐसे फ़र्द पे जो इस तरह का काम जाके मस्जिद में करे, बल्कि इस तरह का काम तो बाहर जो भी स्टूडियो वगैरह करना, वहाँ करना गुनाह है, और एक ये पाक जगह पे इस तरह का काम कर रहे हैं। चाइना वाले करवा रहे हैं ना, यही मैं आपको बता रही हूँ कि चाइना वाले करवाने, लेकिन क्यों करवा रहे हैं? वो तो एक ऐसा काम तो यहूदी भी नहीं करवा रहे वहाँ पे। माना जाए, अगर यहूद वगैरह काफिर वगैरह मंगाए तो फिर भी माना जाता है, भाई वो ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तान में शामिल नहीं है। लेकिन चाइना इस तरह का काम करवा रहा है। चाइना भी पाकिस्तान में शामिल नहीं है, चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। नॉन मुस्लिम है, मैं आपको यही कह रही हूँ कि ऐसा काम तो स्टूडियो में करना भी अच्छी बात नहीं है, और वो एज ए मस्जिद में करवा रहा है ऐसा काम, तो लानत ना हो ऐसे लोगों पर। उन्होंने मस्जिदें तुड़वाई भी हैं और मस्जिदों को बार्स में भी तब्दील किया है चाइना ने। तो कि देखे कितनी बुरी बात है। वैसे मस्जिद तुड़वा के, अगर वो चाहते हैं तो मस्जिद को दोबारा तुड़वा के नया बना भी तो सकते हैं ना, इस तरह के कामों को रोक भी तो सकते हैं ना। लेकिन भी नहीं रोकेंगे, वो मुस्लिम से नफरत करते हैं। यही तो बात है, लेकिन मुसलमानों से नफरत करते हैं वो। ये जो सारा सिस्टम है अल्लाह ताला का जो भी है, उनको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं बीच में? मुसलमानों से नफरत करते हैं, करें वो, लेकिन इस तरह का काम करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि हम मस्जिद में ये ड्रिंकिंग वगैरह, डांस, नाच गाने, ये सारा सिस्टम हम करेंगे।